एमपी में बागियों से खुद बात करेंगे अमित शाह। भोपाल में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, बोले बागियों से करो बात। टिकट वितरण के बाद अब रूठों को मनाने का दौर तेज। बीजेपी में टिकट वितरण के बाद करीब 80 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखाई दे रही है। 34 सीटों पर तो पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ बागी नेताओं ने फॉर्म तक भर दिए हैं। 30 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में ये संख्या बढ़ भी सकती है, जिस कारण से बीजेपी हाईकमान के माथे से सर्दी में भी पसीने छूट रहे हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब पार्टी बागियों को मनाने में जुटी है। राज्य का हर बड़ा नेता बागी नेताओं को मैदान से हटाने के लिए राजी कर रहा है। इसमें कुछ सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि नाराज भाजपा और महाराज भाजपा में लड़ाई इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा बगावत होती दिखाई देगी, लेकिन सिंधिया ने इस बगावत को थाम लिया है। आज ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बराबर की बगावत दिखाई दे रही है। ग्वालियर रीजन में तो सिंधिया ने हालात पूरी तरह संभाल लिए हैं। यहाँ सिर्फ एक सीट पर बीजेपी का बागी मैदान में है। चंबल और खास तौर पर भिंड में हालात जरूर नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं। यहाँ की 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी के बागी मैदान में है, तो चौथी सीट पर पूर्व विधायक खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं और जिसे पार्टी ने टिकट दिया बिना नाम लिए उसे गद्दार तक कह रहे हैं। जिले की लाहौर सीट से पूर्व विधायक रसाल सिंह अब बीएसपी के उम्मीदवार हैं। भिंड सीट पर वर्तमान विधायक संजीव सिंह संजू को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो वो भी बीएसपी उम्मीदवार बन गए। जबकि अटेर सीट से पूर्व विधायक मुन्ना सिंह अब साइकिल की सवारी कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में हालात कुछ संभले जरूर हैं, लेकिन दूसरी जगह के हालात पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अब मध्य प्रदेश में डेरा डाल दिया है। उन्होंने भोपाल में पार्टी कार्यालय में बैठक की। बैठक में भोपाल और नर्मदापुरम रीजन के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। बैठक में इस रीजन की सभी 36 विधानसभा सीटों की समीक्षा की गई। एक सीट पर चर्चा हुई। टिकट वितरण के बाद उपजी नेताओं की नाराजगी को लेकर अमित शाह ने कहा कि हमें सभी रूठे कार्यकर्ताओं को पार्टी का काम करने के लिए राजी करना है। 20 दिनों के लिए हमें सारे काम छोड़कर चुनाव प्रबंधन पर ध्यान देना है। हर एक कार्यकर्ता से बात की जाए, जो रूठा है उसे मनाया जाए, जो बगावत कर गया है उससे भी बात की जाए, जो भी किसी भी कारण से वो नाखुश है उसे मनाकर पार्टी में काम में लगाया जाए। शाह ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत दिखाई दे तो मैं बात करने को तैयार हूं। नाराज नेताओं से मैं खुद बात करूंगा। शाह ने यह भी साफ कहा कि अगली सरकार में सभी लोगों को सम्मान दिया जाएगा। दरअसल पिछले 4 महीने से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की पूरी कमान अमित शाह ने खुद अपने हाथों में संभाल रखी है। वो हर रीजन का दौरा कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधी बात कर रहे हैं और इसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है। 4 महीने पहले पार्टी कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इनमें से अधिकांश चुनाव प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं और इसका असर भी जमीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 महीने पहले जितने भी सर्वे सामने आ रहे थे उसमें मुकाबला एक तरफा दिखाई दे रहा था। कोई भी सर्वे बीजेपी को 70 से ज्यादा सीट देते हुए नहीं दिख रहा था, लेकिन अब हालात ये है कि बीजेपी को कांग्रेस पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वैसे ये बात अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता मान रहे हैं कि मुकाबला बेहद कांटे का है। मध्य प्रदेश में कर्नाटक वाली स्थिति नहीं है। दूसरा, यहाँ मुकाबला तिकोना नहीं बल्कि सीधा है। कांग्रेस और बीजेपी में ही बराबर की टक्कर है। कुछ जगह जरूर इन दोनों ही दलों के बागी नेता आप, बीएसपी और सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस कारण से मुकाबला तिकोना भी है। लेकिन राज्य की 230 सीटों में से करीब 200 पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है। यानी कम से कम 200 सीटें इन दोनों ही दलों के बीच बंटनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।